नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉकेट सिनेमा पर। आज के दौर में जब हम हर हफ्ते करोड़ों के बजट में से वीएफएक्स और वही पुरानी घिसी-पिटी कहानियाँ देखते हैं, तो लगता है कि हम वो सच्चा सिनेमैटिक मैजिक खो रहे हैं। इस चैनल का मकसद बस एक ही है, उन फिल्मों के बारे में बात करना जो इस शोर-शराबे में कहीं खो सी गई हैं, चाहे वो पुरानी क्लासिक हो, रीजनल या फॉरेन सिनेमा या अंडररेटेड जेम्स। लेकिन सबसे पहले सिनेमा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? मेरे लिए सिनेमा सिर्फ एक आईना नहीं जो जज्बातों को दिखाता है। सिनेमा इस बात का सबूत है कि इंसान की सोच, उसकी कल्पना किस हद तक जा सकती है। ये इंसानी क्रिएटिविटी की अनलिमिटेड पहचान है, जहाँ एक खाली पन्ने की कहानी स्क्रीन पर जिंदा होती है। जब आप सच्चा सिनेमा देखते हैं तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते, आप इंसानी दिमाग की उस क्रिएटिविटी की परवाज को देख रहे होते हैं। और जब जज्बातों और इस सच्चे सिनेमा की बात आती है, तो इस सफ़र की शुरुआत करने के लिए मुझे इससे बेहतर कोई फ़िल्म नहीं मिली, डायरेक्टर गुलजार साहब की 1987 की लाजवाब पेशकश इजाज़त। मतलब मैं ये कह दूं कि मुझे कोई और मिल गया है। हुँ? कहानी शुरू होती है एक स्ट्रोमी नाइट से। एक सुनसान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में दो लोग अचानक आमने सामने आते हैं, महेंद्र और सुधा। दोनों कभी पति पत्नी थे, पर अब उनका एक पास्ट है जिसे वो पीछे छोड़ आए हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है और अंदर इस खाली कमरे में दोनों के पास एक पूरी रात है उन बिखरी हुई यादों के पन्नों को पलटने के लिए। ये फिल्म एक बेहतरीन नॉन लीनियर लव ट्रायंगल है, जहाँ महेंद्र की ज़िंदगी में एक आज़ाद ख्याल और बिखरी हुई लड़की माया दस्तक देती है। बिना कोई स्पॉइलर दिए अगर कहूँ, तो ये फिल्म सिर्फ अलग होने की नहीं, बल्कि अलग होने के बाद उस दुख और इज्जत को समेटने की कहानी है। अक्सर हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा लव ट्रायंगल को एक लाउड मेलोड्रामा बनाता है, जहाँ एक बेचारा पति होता है, एक त्याग करने वाली पत्नी और एक बुरी चालाक वैम्प जो घर तोड़ती है। लेकिन इजाज़त यहीं पर एक सच्चा सिनेमा बनती है, क्योंकि इसमें कोई विलन ही नहीं है। यहाँ कोई चिल्लम चिल्ली या रोना धोना नहीं है, बल्कि एक गहरा ठहराव और मौन है। जी। तुम्हें कुछ पूछना नहीं है मुझसे? महेंद्र, सुधा और माया तीनों के दुख और उनकी मजबूरियों को इतनी बारीकी और रिस्पेक्ट से दिखाया गया है जो किसी आम मेलोड्रामा में कभी नहीं मिलेगा। गुलजार साहब ने इस फिल्म में किसी को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंसानी रिश्तों के ग्रे एरियाज को चुनना सिखाया है। अब बात आती है कि ये फिल्म क्यों देखना चाहिए। आपको ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए ताकि आप देख सकें प्योर सिनेमैटिक टूल्स क्या होते हैं। फिल्म का वेटिंग रूम सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक स्पाइटल मेटाफर है जो किरदारों के अंदर की खालीपन को दिखाता है। फ्लैशबैक्स किसी सस्ते ग्राफिक्स से नहीं, बल्कि एक पुरानी चिट्ठी या डायरी जैसी नॉन लिविंग चीज़ों से ट्रिगर होते हैं। और सबसे बड़ी वजह है इसका संगीत। आर.डी. बर्मन और गुलजार साहब का आइकॉनिक गीत मेरा कुछ सामान, जो ट्रेडिशनल गाना नहीं है। इसमें कोई रदीफ या काफिया नहीं है जो गाने का सबसे पहला वसूल होता है। अब बात आता है कि इस फिल्म को किसे देखना चाहिए। अगर आप आज के फास्ट पेड, लाउड और कॉमर्शियल सिनेमा से थक चुके हैं, अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जो धीरे धीरे आपके दिल में उतरती हैं और ख़त्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं जाती, तो ये फिल्म आपके लिए है। अगर आप रिश्तों की मैच्योरिटी, शायरी, गज़ल और प्योर फिल्म मेकिंग के दीवाने हैं, तो इजाज़त आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इजाज़त हमें सिखाती है कि मोहब्बत का मतलब हमेशा पा लेना नहीं होता। कभी कभी किसी को इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी से जाने देना भी मोहब्बत का सबसे बड़ा और पाक रूप होता है। अगर आपको सिनेमा का यह पहलू पसंद आया है और आप इस सफ़र में मेरे साथ ऐसे ही और खूबसूरत पुरानी और अंडररेटेड फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि इस फिल्म का आपका सबसे फेवरेट सीन और गाना कौन सा था। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।